हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा अमोनियम कार्बोनिकम के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। कंसंट्रेशन एक्टिव, आइडियाज टू अबंडेंट, इंटेलिजेंट बट लेजी एंड कॉशियस एंशियसली। अमोन कार्ब पेशेंट चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है। इंटेलिजेंट होने के कारण वो अपने तेज़ दिमाग और बुद्धिमानी से चीज़ें जल्दी सीखता है और नई सिचुएशंस में आने वाले प्रॉब्लम्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाता है। लेकिन वो आलसी भी होता है और इसलिए उसमें काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। इसके बावजूद पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतता है। एग्जाम्पल, पेशेंट का दोस्त बोला, डॉक्टर इसका दिमाग बहुत तेज चलता है और काम करते समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर ही होता है, इसलिए बॉस भी नए आइडियाज़ के लिए हमेशा इसे बोलते हैं। लेकिन ये बहुत आलसी है। इसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बोलना पड़ता है क्योंकि ये खुद से अपना काम कभी पूरा नहीं करता। हालांकि काम पूरा करने के बाद ये अपने प्रोजेक्ट फाइल की 5 कॉपीज सेव करता है। एक कॉपी ऑफिस के पीसी में, दूसरा खुद के लैपटॉप में, तीसरा खुद के स्मार्टफोन में, चौथा अपने टैबलेट में और लास्ट कॉपी वो मेरे लैपटॉप में स्टोर करता है, ताकि अगर एक डिवाइस में फाइल करप्ट या डिलीट भी हो जाए तो उसके पास 4 कॉपीज बची रहे। स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन एंड एक्स्ट्रावेगेंस। अमोन कार्ब पेशेंट्स अक्सर रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादें होती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करने और हर डिमांड को बिना किसी ऑब्जेक्शन के पूरा किए जाने की वजह से ये बच्चे बिगड़ जाते हैं और ज़िद्दी बन जाते हैं। इसलिए ये बच्चे पैसे सही जगह खर्चने की बजाय फिजूल खर्ची में वेस्ट कर देते हैं। वॉशिंग, एवर्जन टू वॉश, बेदिंग, untidy and डर्टिंग एवरीथिंग। अमोन कार्ब पेशेंट को ना तो पानी अच्छा लगता है और ना ही नहाना। पानी से कंप्लेंट्स एग्रेवेट होने के कारण ये पेशेंट स्नान करना अवॉइड करता है। इसके अलावा ये गंदा पेशेंट अपने आसपास की चीज़ों को भी गंदा कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर मेरे 15 साल के बेटे को कुछ समझाइए। 1 हफ्ता हो गया है लेकिन ये नहाया नहीं है। अपने कमरे को भी कभी साफ नहीं रखता है। एक जूता पलंग के नीचे तो दूसरा दरवाजे के पीछे पड़ा मिलता है। इतने में पेशेंट जो एलर्जिक राइनाइटिस की दवा लेने आया था उसे छींक आई, लेकिन रुमाल इस्तेमाल करने की बजाय पेशेंट ने अपनी नाक को अपने हाथ से साफ किया और अपनी मम्मी के मना करने के बावजूद वही गंदा हाथ कुर्सी के हत्थे से पोंछने लगा। जब पेशेंट ने देखा कि डॉक्टर को ये हरकत अच्छी नहीं लग रही है, तब उसने अपने हाथ में लगा थोड़ा सा कोराइजा डॉक्टर को दिखाते हुए बोला, ये देखिए नाक में ऐसे पीले रंग की सर्दी निकलती है। नैरो माइंडेड। अगर अमोन का पेशेंट के दिमाग में कोई थॉट फिक्स्ड हो जाए तो पेशेंट उस बात को ही सही मानता है। ऐसे में अगर कोई पेशेंट की सोच से विपरीत बात कहे या फिर उसे समझाने की कोशिश भी करे तो पेशेंट उस बात को मानने से तुरंत इनकार कर देता है। एग्जाम्पल, आर्थराइटिस से पीड़ित पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरा ये जोड़ों का दर्द तो मटन खाने की वजह से ही शुरू हुआ है। ये तकलीफ और किसी कारण से हो ही नहीं सकती। ऐसा सोचने की वजह पूछने पर पेशेंट बोली, डॉक्टर मैंने कहा ना, मुझे ये तकलीफ सिर्फ मटन खाने के कारण ही हुई है। अन्य खाने पीने की चीज़ों से मुझे ये जोड़ों का दर्द हो ही नहीं सकता। एंगर फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, डिसकंटेंटेड विथ एवरीथिंग एंड सेंसोरियस क्रिटिकल।
अमोनकाब पेशेंट अपने खिलाफ कही गई बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो गुस्सा हो जाता है। ये पेशेंट हर बात से नाखुश और नाराज ही रहता है, इसलिए पेशेंट हर बात में फॉल्ट्स निकालता रहता है। लोक्वासिटी मेक्स स्पीचेस वर्सेस मेक्स, answering, aversion to answer, conversation aggravates, and averse to being spoken to। ये रूब्रिक्स अमोनकार्ब पेशेंट के ऑपोजिट बिहेवियरल स्टेट्स को कन्वे करते हैं। जहां एक तरफ पेशेंट खुद बहुत बातें करता है, मानो दूसरों को भाषण या लेक्चर दे रहा हो और पोएम्स या कविताएं बोलता है, वहीं दूसरी तरफ कोई सवाल पूछे जाने पर पेशेंट को जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट से बात करना चाहे तो पेशेंट नाराज हो जाता है, क्योंकि अपने खिलाफ कही गई बात यानी कॉन्ट्राडिक्शन से पेशेंट को गुस्सा आता है। जेस्टिंग, एवर्जन टू एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। अमोनकाब पेशेंट को किसी भी तरह का मजाक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी ने जोक में भी उसकी फॉल्ट्स बता दी तो ये बात पेशेंट को बहुत अपसेट कर देती है। ये भी इंटरेस्टिंग है कि पेशेंट खुद सेंसोरियस क्रिटिकल होकर दूसरों में गलतियां ढूंढता है, लेकिन अपनी खुद की फॉल्ट्स निकाले जाने पर वो विचलित हो जाता है। एवर्जन टू सर्टेन पर्सन्स, aversion to men in women and aversion to women in men। लोगों को लेकर अमोनकाब पेशेंट बहुत सिलेक्टिव होता है, इसलिए कुछ खास लोग पेशेंट को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और इसमें ऑपोजिट जेंडर के लोग भी शामिल हैं। डिल्यूजन्स सीज वर्मिन क्रॉल अबाउट, डिल्यूजन्स creeping of worms, sleep, dreams, vermin, lice, and sleep, dreams, worms, creeping। वर्मिन मतलब एक बहुत ही नीच और घटिया व्यक्ति जिससे सब नफरत करते हैं। वर्म्स यानी कीड़े या कोई भी ऐसे लोग जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। जब वर्म्स हमारे शरीर में होते हैं तो हमारा खून और खाना चूसते हैं। लाइस वो इंसेक्ट्स हैं जो अक्सर हमारे स्कैल्प यानी सिर पर पाए जाते हैं और उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। क्रॉल और क्रीप मतलब बहुत ही धीमी गति से रेंगते हुए चलना। तो अमोनकार्ब पेशेंट दूसरों को बहुत ही मामूली समझता है। उसे दूसरों के काम करने की रफ्तार भी कीड़ों के रेंग रेंग कर चलने जैसी लगती है। इतना ही नहीं, पेशेंट को सपने में भी वर्मिन और वर्म्स नजर आते हैं जो पेशेंट के डिसलाइक की इंटेंसिटी कन्वे करते हैं। मतलब ये फीलिंग पेशेंट डिल्यूजन्स और ड्रीम्स यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस इन दोनों लेवल्स पर एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर ये झोपड़ों में रहने वाले तो बस हम लोगों का खून चूसने के लिए ही पैदा किए गए हैं। ये सब बेकार और मामूली लोग हैं, इन्हें तो कुचल देना चाहिए। अक्सर कुछ होम्योपैथ्स डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाले रूब्रिक्स सिलेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा। इसके दो कारण होते हैं। पहला, डिल्यूजन और ड्रीम दोनों पेशेंट के अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होते हैं जिसे सिर्फ पेशेंट ने देखा है और महसूस किया है। इसलिए ये बात सिर्फ पेशेंट के लिए ही सच है, दूसरों के लिए नहीं। और ऐसे में अगर डिल्यूजन वाला रूब्रिक पेशेंट की एग्जैक्ट फीलिंग को सही तरीके से या पूरी तरह कवर नहीं करता है तो ड्रीम वाले रूब्रिक को कंसिडर किया जाता है और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर एक दवाई टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कवर कर रही है लेकिन डिल्यूजन वाले एक रूब्रिक में वो दवा मौजूद ना हो तो अक्सर ऐसे में डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाला रूब्रिक सिलेक्ट किया जाता है। यह भी प्रिस्क्राइब करने का एक तरीका है। एनवी एंड हेट,
hatred of persons who offended him, hatred and revenge. ये तीनों रूब्रिक्स अमोन कार्ब पेशेंट की नफरत को कन्वे करते हैं, जो ईर्ष्या से शुरू होकर बदले की भावना तक जा सकती है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब भी मैं अपने दोस्तों को अच्छी पोजीशन पर जॉब करते देखता हूं, तब यही लगता है कि काश मेरे पास भी उनके जैसा हाई सैलरी वाला जॉब होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं सिर्फ 12वीं पास हूं, जबकि उन लोगों ने MBA किया है। इसलिए अगर वो कभी मुझे रास्ते में दिख जाते हैं तो बात करना तो एक तरफ, मैं उनकी सूरत भी नहीं देखता और अपने रास्ते चला जाता हूं। यहां पेशेंट अपने फ्रेंड्स की तरह हाई पेइंग जॉब चाहता है, लेकिन ऐसा जॉब न मिलने के कारण उसे अपने दोस्तों से नफरत हो गई है। इसलिए यह रूब्रिक है एनवी एंड हेट। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब से मुझे गाउट डिटेक्ट हुआ है तब से मुझे मटन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खाने की बात तो जाने दो, मुझे उसे देखना भी मंजूर नहीं है। इस पर पेशेंट की वाइफ बोली, हाँ डॉक्टर, कल डाइनिंग टेबल पर मटन को देखते ही ये नाराज होकर बोले कि खाने में ये क्यों बनाया, जबकि तुम लोगों को पता है कि इसकी वजह से ही मेरा यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया। इसी तरह अगर किसी बात से पेशेंट को बुरा लग गया तो वो 3-4 दिनों तक उस इंसान से बात करना बंद कर देते हैं। यहां पेशेंट के अनुसार रेड मीट के कारण उसे गाउट की तकलीफ शुरू हो गई है और इसलिए पेशेंट को मटन से नफरत हो गई है। इसी तरह यदि पेशेंट को किसी ने हर्ट किया तो पेशेंट उस व्यक्ति से भी नाराज रहता है। तो इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु ऑफेंडेड हिम। dwells thinking of everything that others have done to displease her, lying awake thinking of it. In the morning she has forgotten about it, and thoughts tormenting about past disagreeable events. Example, पेशेंट बोला, डॉक्टर, अक्सर पलंग पर लेटते समय मुझे यही विचार आते हैं कि दूसरों की कौन सी हरकतों ने मुझे हर्ट किया। जैसे कल मेरे भाई ने मेरे मना करने के बावजूद नया आईफोन खरीदा और आज मेरे बॉस ने मेरी प्रेजेंटेशन में गलतियां निकालकर मेरा मूड खराब कर दिया। इन सब बातों के बारे में सोचने से मुझे नींद नहीं आती है और मैं काफ़ी समय तक जागा रहता हूँ। फिर अगली सुबह मैं ये बातें भूल जाता हूँ और नए दिन में मुझे क्या काम करने हैं उनके बारे में सोचने लगता हूं। एक्साइटमेंट इवनिंग थिंकिंग ऑफ द थिंग्स अदर्स हैव डन टू डिसप्लीज हर, अब्यूजिव इवनिंग एंड क्वारलसम इवनिंग। इन तीनों रूब्रिक्स में इवनिंग शब्द का मतलब है आफ्टरनून और नाइट के बीच का वो समय जब दिन ढल जाता है और रात की शुरुआत का वक्त नज़दीक आने लगता है। अक्सर इस टाइम पर इंसान अपने दिन भर के सारे काम पूरा करने के बाद घर आता है और फुर्सत से बैठकर आराम करता है। ऑफेंड होने पर यदि अमोन का पेशेंट उसी वक्त अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस न करे तो वो अगली सुबह उन बातों को भूल जाता है, लेकिन शाम होने पर जब पेशेंट अपने काम से फ्री हो जाता है तब वो अपनी नाराजगी गालियों और झगड़े से व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, पिछले 2 महीनों से ये शाम को घर आते ही गालियां देने लगते हैं। कोई बात कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, ये हम सबको उसकी याद दिलाते हैं और फिर बहस करने लगते हैं। कल शाम इनकी बहन हमारे घर आई थी और उसे देखकर ये कहने लगे, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और अब मुझे राखी बांधने आई हो। जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं बिना राखी बंधवाए जी लूंगा, लेकिन तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद वो अपनी सगी बहन को गालियां दे रहे थे और बाकी फैमिली मेंबर्स के मना करने पर उनसे झगड़ने लगे। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी सिस्टर के खिलाफ फ्रॉड का केस भी रजिस्टर करवाया है ताकि उनकी बहन को जेल जाना पड़े। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर, आजकल तो जब भी ऑफिस का काम करने के बाद मैं फ्री हो जाता हूं तब ना जाने मुझे यही बातें याद आती हैं कि कैसे दूसरों ने मुझे हर्ट किया था। इन बातों को याद करने से मेरा मूड खराब हो जाता है
और मुझे अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज महसूस होने लगती है। बस फिर क्या, मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स दोनों को गालियां देता हूं और उनसे झगड़ा करता हूं। यहां पेशेंट के अब्यूजिव और क्वारलसम नेचर के अलावा उसका अपनी बहन के प्रति हेट्रेड वाला बिहेवियर भी नजर आता है। पेशेंट की सिस्टर ने अपनी मन मर्जी से शादी की और इसलिए पेशेंट ना सिर्फ अपनी बहन से नफरत करता है बल्कि अब वो उसे बदला भी लेना चाहता है। इसलिए यहां हेट्रेड एंड रिवेंज ये रूब्रिक भी एप्लीकेबल होगा। मॉरल फीलिंग वांट ऑफ। इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के तीसरे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो एक्स्ट्रावेगेंट और ऑब्स्टिनेट अमोनकार्ब पेशेंट सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। इसलिए अगर वो कोई गलत काम करता भी है तो उसे ये महसूस नहीं होता है कि सोसाइटी द्वारा सिखाए गए मॉरल्स के अनुसार वो सही नहीं है। अनसिंपैथेटिक। अनसिंपैथेटिक में जहां सिंपैथी यानी हमदर्दी महसूस होनी चाहिए, वहां अमोनकार्ब पेशेंट को ऐसा फील नहीं होता है। एग्जाम्पल, ऑफिस के वर्कलोड से परेशान स्टाफ की मानसिक पीड़ा को समझने की बजाय पेशेंट ने कहा कि स्ट्रेस तो हर जगह और हर काम में रहता है। अगर एम्प्लॉइज स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें यह जॉब छोड़ देना चाहिए। कर्सिंग। जरूरत पड़ने पर अमोनकार्ब पेशेंट दूसरों को बद्दुआ भी देने लगता है। अनफ्रेंडली ह्यूमर। अनफ्रेंडली इस शब्द का मतलब है ऐसा अनफेवरेबल बिहेवियर जो नाराजगी कन्वे करता है और जिसे समझना भी मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति की बातों और बर्ताव से पता चलता है कि वो लोगों को पसंद नहीं करता है, और अगर लोग भी पेशेंट को पसंद नहीं करते हैं तो पेशेंट इसकी परवाह नहीं करता। इसलिए इस इंसान से कौन सी बात कैसे करनी चाहिए ये समझना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमर। इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, कोई जोक या फनी बात जिसे सुनकर लोग मजे लेते हैं और हंसते हैं। और दूसरा, एक व्यक्ति का स्वभाव या हैबिचुअल डिस्पोजिशन। तो जिन लोगों को अमोनकार्ब पेशेंट डिसलाइक या हेट करता है उन्हें वो अपने अनफ्रेंडली ह्यूमर के जरिए हर्ट करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मेरा समधी जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता अचानक एक दिन मेरे घर आ पहुंचा और पूछने लगा कि मेरे घर में कितने कमरे हैं। तो इस पर मैं बोला, जितने की जरूरत है उससे एक ज्यादा। यह सुनकर उसने पूछा कि जरूरत कितने कमरों की होती है। तो इस पर मैं बोला, जितने की जरूरत होती है उससे एक कम। फिर मैंने मेरी बीवी को चाय बनाने के लिए कहा। जब मेरे समधी ने कहा कि चाय में दूध जरूर डालना, तब इस पर मैं बोला, हां, धतूरे का। डिसोबीडियंस। जब पेशेंट अपने से पोजीशन में बड़े या सुपीरियर व्यक्ति जैसे कि माता पिता, शिक्षक, बॉस या किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन जानबूझकर करने से इनकार करता है, तब इस बिहेवियर को डिसोबीडियंस कहते हैं। इस रूब्रिक में पेशेंट अपना विरोध बिना किसी बदतमीजी या रूडनेस के यानी पोलाइट बिहेवियर के जरिए एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर, ये लड़का तो हमारी कोई बात नहीं सुनता। इसे कहो कि होमवर्क कंप्लीट कर, तो भी वो उसे पूरा नहीं करता। वो उल्टा जवाब नहीं देता है, लेकिन बस जो काम कहा गया है उसे वो करता नहीं है। इसी वजह से रोज स्कूल से इसकी कंप्लेंट आती है। डिफाइंट। डिफाइंट मतलब आप पर डोमिनेट करने वाले व्यक्ति या सिचुएशन का बिल्कुल बेझिझक होकर विरोध करके उसे चैलेंज करना और अपनी मर्जी पर अड़े रहना। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, आपने मुझे कहा कि मैं एक हफ्ते बाद आकर आपको फॉलोअप दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं इस बीमारी का गुलाम नहीं हूं कि इसके इलाज से जुड़ी सारी बातें मानूं। इसलिए खाने पीने में परहेज करना हो या दवा लेना हो, मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा, भले मेरी तबीयत और खराब क्यों ना हो जाए। इंडिफरेंस, एपैथी टू एक्सटर्नल थिंग्स एंड
indifference, apathy to joy of others. Spoiled amon carb पेशेंट सिर्फ अपने बारे में ही सोचना पसंद करता है, इसलिए अगर किसी बात का पेशेंट से कोई डायरेक्ट कंसर्न ना हो तो पेशेंट ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। इसी तरह पेशेंट को दूसरों की लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे घर के बाहर या आस पड़ोस में क्या हो रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो बाहर वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ इस बात पर फोकस करता हूं कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। कल मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन खुश होकर बोला कि उसके बेटे को एसएससी एग्जाम्स में 98% मार्क्स स्कोर करने पर मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। यह सुनकर मैंने वॉचमैन से कहा कि इस बात से मेरा क्या लेना देना, तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो। Estranged from his family and slander disposition to. अपने अब्यूजिव, कर्सिंग और क्वारलसम बिहेवियर के कारण अमोन कार्ब पेशेंट के पारिवारिक संबंध भी खराब होने लगते हैं। जिस फैमिली ने पेशेंट को लाड प्यार से बिगाड़ा था, वही परिवार अब पेशेंट से दूरी बनाने लगता है। जहां पहले प्यार और अपनापन था, वहीं अब नाराजगी और मनमुटाव नजर आने लगते हैं। इस बात से नाखुश पेशेंट दूसरों के सामने अपने परिवार की बुराई करते हुए फैमिली को बदनाम करता है और अपने घर की अच्छी सोशल इमेज को स्पॉइल करता है। ट्रैवल डिजायर टू। अपनी फैमिली से एस्ट्रेंज्ड होने पर अमोन कार्ब पेशेंट को नई जगह एक्सप्लोर करने की इच्छा महसूस होती है। मेमोरी पुअर और बैड, वीक, फॉरगेटफुल, after head injuries, suddenly from pain, fright, and loss of memory, vexation aggravates. दर्द, सिर पर चोट और अचानक घबरा जाने से अमोन कार्ब पेशेंट की मेमोरी पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह लोगों द्वारा ऑफेंड किए जाने वाली हरकतों को बार बार याद करने से या फिर एक ही अनप्लेजेंट इवेंट का पेशेंट की लाइफ में रिपीट होना उसकी मेमोरी लॉस का कारण बन जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट के डैड ने बताया, डॉक्टर 3 महीने पहले मेरी बेटी के ऑफिस में उसकी कलीग ने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। जब उसने अपने कलीग के कमरे का दरवाज़ा खोला तो अपनी फ्रेंड को फैन से लटका देख वो घबराकर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और उसके सिर से खून बहने लगा। फिर हमने उसे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, जिन्होंने बताया कि सिर पर चोट लगने के कारण हमारी बेटी की याददाश्त खो गई है। आइडियाज कांट कनेक्ट, मिस्टेक्स मेकिंग इन स्पीकिंग यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स, कॉल्स थिंग्स बाय रॉन्ग नेम्स, and name of the object seen instead of the one desired. मेमोरी प्रॉब्लम्स के कारण जो अमोन कार्ब पेशेंट पास्ट में अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहा था, अब चीज़ों पर ठीक से फोकस नहीं कर पाता है। नतीजा, उसके दिमाग में आ रहे आइडियाज़ यानी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में कोई लॉजिकल लिंक मौजूद नहीं होता है। अब बात करते समय भी ये पेशेंट गलतियां करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट की मम्मी बोली, डॉक्टर सिर पर चोट लगने के बाद से मेरा 20 साल का बेटा बहुत गलतियां करने लगा है। जब मैंने उसे स्मार्टफोन दिखाकर पूछा कि ये क्या है, तब वो बोला, ये तो कुर्सी है। फिर उसे रियलाइज हुआ और उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो स्मार्टफोन है। लंच के समय बोलने लगा, मुझे थोड़ा टेलीविजन मिलेगा। दोबारा पूछने पर उसे रियलाइज हुआ और वह बोला, सॉरी, मेरा मतलब मुझे नमक मिलेगा। कल दुकान में उसने टमाटो सॉस को देखकर बोला, मुझे ये सॉस चाहिए। जब दुकानदार ने उसे सॉस की बोतल दी, तब वो बोला, अरे सॉरी, मुझे 1 किलो चावल चाहिए था, लेकिन मैंने टमाटो सॉस की बोतल देखकर गलती से आपको चावल की जगह सॉस देने के लिए कह दिया। तो ये अमोनियम कार्बोनिकम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा।
अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।